धरना खानपुर विधायक का है कि आज़ाद समाज पार्टी का है। ये आज़ाद समाज पार्टी में ये सम्मिलित हो गए हैं। कहना मकसद है कि आने वाला नगर निगम का या विधायक का चुनाव है रुड़की का, ये भी कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। हम आपको जीत कर दिखाएंगे, आप भी यही है और हम भी यही है, और कांग्रेस का ही विधायक और मेयर जो है इस सीट पर बैठेगा अब की बार। जनता जुड़ रही है, जनता जुड़ेगी और जुड़ भी रही है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन कांग्रेस हर बार करती रहती है। कई बार कुछ लोग नहीं आ पाते, ज़्यादा लोग। अभी पिछले दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों तक जगाने की बात करते, कांग्रेस से नहीं पहुंचे हैं। बहुत कांग्रेसी पहुंचे। फुरकान विधायक जी जो उनकी पत्नी अस्पताल में दाखिल है, वो इसलिए नहीं आ पा रहे। इस समय यशपाल राणा जी आप भाई नहीं आया तो हम क्या करें बताओ। यशपाल राणा जनता को खौफ है इस डबल इंजन सरकार का कि अगर वो इन धरना प्रदर्शनों में आएगी कहीं उनके कारोबार ना खत्म हो जाए। विधायक जिसका इस क्षेत्र से 6 महीने पहले से कोई नाता नहीं था, वो अचानक आता है यहाँ और गलत फहमियों में लोगों के आपसी मुगालते फिक्रे पैदा करके वो यहाँ पे एक बार विधायक बन गए। उसके बाद वो अपने आप को सांसद बनाना चाह रहा वो लोग। और ये जो माननीय विधायक जी हैं खानपुर वाले, ये पिकनिक के तौर पे वहाँ पे बाद में 15-20 दिन बाद पहुँचे और उस 15-20 दिन के बाद फिर हरियाणा का चुनाव लड़के और ये सारे तमाम अपने मुंबई के इधर उधर के दौरे पूरे करके अब इन्होंने टाइम निकाला 1 महीने बाद। जनहित की समस्या को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज रुड़की एसडीएम ऑफिस के बाहर यहाँ पर चल रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं इस समय धरने पर मौजूद हैं और जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सीपी नारेबाजी की जा रही है, HRD की लूट बंद करो, बिजली कटौती बंद करो के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो रुड़की महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ में और इनके पीछे आप देखते हैं यहाँ पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कई इनके पास मुद्दे हैं। सर कौन कौन से मुद्दे हैं आपके पास? भैया सोलानी नदी के पुल का है मामला तो ठीक है। उसके बाद CPU का उत्पीड़न है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, पानी आ नहीं रहा, बिजली कटौती है, HRD है, गन्ना बकाया भुगतान है, धान क्रय केंद्र है, महिलाओं का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न है और गन्ना मूल्य घोषित करना, बहुत सारी जो है जो जनहित से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों पर जो इन्होंने टैक्स थोप दिया उसे कम करने की ऐसी बहुत सारी मांग है जो स्टेट सेगमेंट है, उन्हें कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो समस्या आप बता रहे हैं तो ये जो समस्याएं हैं ये आपके द्वारा उठाई जा रही है या फिर आपके उच्च अधिकारी या पदाधिकारी भी उठा रहे हैं? सब उठा रहे हैं। ये किसान यूनियन वाले बैठे भी उठा रहे, परसों जो है टिकैत वाले थे 1 तारीख को उन्होंने भी उठाई, हम भी उठा रहे, तमाम लोग। और अब तो कमाल ही हो गया कि प्रदीप बत्रा जी भी उठा रहे, वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए। ये तो उनका सपोर्ट करो भाई, जनहित का कोई भी काम करेगा उसका सपोर्ट तो कराया जाएगा। जो जिम्मेदार है, जो नहीं करेगा, चाहे मेरा मित्र कितना बड़ा अजीज हो, उसका विरोध किया जाएगा। आप कह रहे प्रदीप बत्रा भी अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो तो कह रहे कि जो शहर की समस्या वो IT वाले मुद्दे को लेकर बता रहे हैं। भाई प्रदीप बत्रा जी बिजली दफ्तर में बैठे हैं, HRD के ऑफिस में बैठे हैं, नगर निगम के खिलाफ धरने बैठे हैं, राजस्व के धरने के खिलाफ बैठे हैं, CPU के खिलाफ धरने बैठे हैं। वो अगर नहीं कर पा रहे तो उन्हें धरना ही देना पड़ेगा। अगर वो करते या उनकी इच्छा शक्ति होती, ये सब तानाशाही जो चल रही, लूट चल रही से रोकने की, तो फिर कोई दिक्कत ही ना होती, ना हमें बैठना पड़ता ना यूनियन को। इतने दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों तक जगाने की बात करते, कांग्रेस से नहीं पहुंचे हैं। बहुत कांग्रेसी पहुंचे। फुरकान विधायक जी जो उनकी पत्नी अस्पताल में दाखिल है, वो इसलिए नहीं आ पा रहे। इस समय यशपाल राणा जी आप भाई नहीं आया तो हम क्या करें बताओ। यशपाल राणा जो है ये एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी नीतियों में जो विश्वास नहीं रखेगा, इसके कार्यक्रमों में जो नहीं आएगा, वो कैसे कांग्रेस का जो है सिपाही हो जाएगा। कांग्रेस सिपाही नहीं है यशपाल राणा। एक मैं पर्टिकुलर यशपाल राणा की नहीं कह रहा, मैं तो पूरे देश। कोई तो नहीं आया ना कार्यक्रम में? नहीं, बहुत लोग नहीं आए ऐसे तो सिपाही नहीं है। अब हो सका अगर कोई रीजनेबल उनका वो ना हो, कोई ऐसा जैसा फुरकान जी की अपने विधायक जी की समस्या बता दी, फुरकान जी की बता दी, ममता राकेश की बता दी, वो नहीं आए। यशपाल राणा की समस्या नहीं बताई। यशपाल राणा जी क्या समस्या आप ही कह रहे हैं कि क्यों नहीं आया, मुझे क्या पता। भाई हो सके कहीं उलझ गए हो, उलझे पड़े
हाँ बोलने पड़े। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर जो एक धरना चल रहा है, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं? देखिए, आज का धरना प्रदर्शन जो है गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य करने का है और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमने धरना प्रदर्शन शुरू करा है। अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती और प्रशासन हमारी बातों पे गौर नहीं करता तो ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और इसके जो नायक हैं हमारे राजेंद्र चौधरी जी, वो यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन पूरा जो है आगे तक कंटिन्यू करेंगे। आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी मांगे मान क्यों नहीं रही है, क्या कारण है? देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इन्होंने सोच लिया है कि विपक्ष और जन समस्याओं को बिल्कुल नहीं सुनना है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, ना उन पर कुछ बोलना है। वो केवल इस प्रदेश को लूटने का काम कर रही है और इसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हर जगह जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे सड़कें हो, चाहे नालियाँ हो, नाले हो या कोई भी ऐसी कोई योजना हो जिससे जो है आम जन को मिलती हो, उसमें भी अभी आप देखिए स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पे जो है पैसों की उगाही का काम चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि पहले आप पैसे दो तब आपको बिजली मिलेगी। ये प्रदेश भुखमरी कगार पे पहुंचा दिया है। अब ये स्मार्ट मीटर जो लगाने की बात हो रही है, एडवांस में पैसा लोगों से खींचने की तो तरीका है इनका, लोगों का महंगाई इस कदर कर दिया है और यहाँ का हरिद्वार को, खास तौर से हरिद्वार को लूटने का गड्ढा बना दिया है इन बीजेपी के नेताओं ने। और यहाँ पर CPU हो, चाहे HRD हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली विभाग हो, सबसे ज़्यादा अवैध कमाई यहाँ हरिद्वार जिले को इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया है और इन लोगों को लूट कर भगा दिया है। अच्छा, अभी यहाँ पर है, लेकिन जनहित के मुद्दे हैं, जनता क्यों नहीं जुड़ पा रही है आपके साथ निचले स्तर से? जनता जुड़ रही है, जनता जुड़ेगी और जुड़ भी रही है। बहुत सारे धरने प्रदर्शन कांग्रेस हर बार करती रहती है, कई बार कुछ लोग नहीं आ पाते, ज़्यादा लोग। अभी धरना हुआ था, उसमें देखो कितने लोग आए थे, कितना वहाँ SSP कार्यालय में धरना हुआ था, उसमें काफ़ी लोग गए थे। ऐसा नहीं है आते। शेर मोहम्मद जी ने एक सलाह दी थी आपके महानगर अध्यक्ष को कि जो फूट पड़ा डल रही है आजकल कांग्रेस के बीच में नेताओं में, पहले ऐसे ही पूरी कर लो आप, वो सच है क्या? देखिए, मुझे तो कोई फूट लगती नहीं, हम तो उसमें फूट में शामिल है नहीं। अच्छा, नाम फूट कहीं दिखा। आप तो नहीं, आप तो मंगलौर की रानी से हो, मैं रुड़की की बात कर रहा हूं। नहीं, यहाँ कोई इस तरह की कोई फूट नहीं है, कोई फूट जी। आपने एक प्रश्न करा, कहने लगे जनता क्यों नहीं जुड़ रही है। जनता को खौफ है इस डबल इंजन सरकार का कि अगर वो इन धरना प्रदर्शनों में आएगी, कहीं उनके कारोबार ना खत्म हो जाए, उनकी नौकरियां ना चली जाए। वो गुप्त तरीके से, आप ये देखिए ना, 2 उपचुनाव हुए इस प्रदेश के, दोनों उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता के भेजा उन्होंने, चाहे वो मंगलौर था, चाहे वो बद्रीनाथ था। विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है और जनता उस आवाज को समझते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही है। और केदारनाथ चुनाव जीत रहा है बिल्कुल, अगर केदारनाथ चुनाव आप आज करा लें तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। उपचुनाव हम जीत रहे हैं केदारनाथ का। नगर निगम के चुनाव या नगर पालिकाओं के चुनाव क्यों लेट कर रही है सरकार? इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी जो सीटें हैं मैक्सिमम कांग्रेस जीत। कहना मकसद है कि आने वाला नगर निगम का या विधायक का चुनाव है रुड़की का, ये भी कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। हम आपको जीत कर दिखाएंगे, आप भी यही है और हम भी यही है और कांग्रेस का ही विधायक और मेयर जो है इस सीट पर बैठेगा अब की बार। अच्छा, अगर बात करें जो अभी माधोपुर में कांड हुआ है उसको लेकर, और एक अभी दलित लड़की के साथ शांतरसा वाले मामले में जो नगीना के सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज वो हरिद्वार पे धरना दे रहे हैं, खानपुर विधायक भी उनके साथ जा रहे हैं कहीं। तो कल वो कह रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक हैं इतनी संख्या में अगर ये धरने पर बैठ जाए एक साथ तो सरकार को झुकने विपक्ष कर सकते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कारण रहेगा? देखिए, विधायक जी फिल्मी आदमी हैं, उनकी बातें भी फिल्मी हैं और उनके बारे में मैं टिप्पणी करना इसलिए सही नहीं समझता हूँ क्योंकि वो फिल्मी आदमी है। जब वो कांड हुआ वहाँ पर तो पूरी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वहाँ पर पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने DGP से मिलकर मुलाकात करके इस बात को उठाया, SSP से हमारी मिले, SSP के यहाँ धरना देने का काम किया और ये जो माननीय विधायक जी हैं खानपुर वाले, ये पिकनिक के तौर पे वहाँ पे बाद में 15-20 दिन बाद पहुँचे और उस 15-20 दिन के बाद फिर हरियाणा का चुनाव लड़के और ये सारे तमाम अपने मुंबई के इधर उधर के दौरे पूरे करके अब उन्होंने टाइम निकाला 1 महीने बाद वो आज धरने की बात कर। वो तो आपके जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रावत जी, उनको बोल रहे, कह रहे मगरमच्छ वाले आंसू लेकर आके रोते हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़वाना, अपने बेटे को चुनाव लड़वाना, इसके अलावा उन्हें कुछ काम नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी राजनीतिक व्यक्ति, वो
इस प्रदेश में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार उनके पुत्र चुनाव लड़े, लेकिन मैं ये बात कौन उठा रहा है? एक विधायक जिसका इस क्षेत्र से 6 महीने पहले से कोई नाता नहीं था, वो अचानक आता है यहाँ और गलत फहमियों में लोगों के आपसी मुगालते फिक्रे पैदा करके वो यहाँ पे एक बार विधायक बन गए। उसके बाद वो अपने आप को सांसद बनाना चाह रहा। उन लोगों ने उन्हें जवाब दे दिया था। जिस विधानसभा से 38,000 वोट ले गए थे, वहाँ 16,000 वोट मिली। तो ये जनता सब जानती है, राजनीतिक प्रपंच है, राजनीतिक। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ये जो आज धरना वो हरिद्वार में कर रहे हैं, ये धरना खानपुर विधायक का है कि आज़ाद समाज पार्टी का है, या आज़ाद समाज पार्टी में ये सम्मिलित हो गए हैं। जनहित की समस्या को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज रुड़की एसडीएम ऑफिस के बाहर यहाँ पर चल रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं इस समय धरने पर मौजूद हैं।